जहां पर उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से। जब साहसिक कदम ही नहीं, जमीन पर उसको प्रदेश से लेकर के, देश से लेकर के विदेश की धरती तक इन्वेस्टरों को बुलाना, इन्वेस्टरों के साथ में बातचीत करना, अलग अलग श्रृंखलाबद्ध तरीके से, किस तरीके से एक फेसलेस राजनिवेश पोर्टल बनाना और 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन करना। सिर्फ एमओयू साइन नहीं करना, उसकी मुख्यमंत्री जी ने बड़े जिम्मेदारी पूर्वक राइजिंग राजस्थान का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ भी किया, विदेश की धरती से, देश की धरती से अलग अलग बड़े बड़े औद्योगिक घराने भी यहां पर आए। छोटे से छोटा व्यापारी कैसे इसका हिस्सा बन सके, एक होड़ सी भी लगी है। और इस अल्प अवधि के अंदर 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान प्रदेश के युवाओं को भविष्य में ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया, 3 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान प्रदेश की धरती पर उतर चुका है। ये जो आंकड़ा है, जो 35 लाख करोड़ का, मात्र 15 महीने के अंदर का ये आंकड़ा है। हमारे विपक्ष के साथियों ने पिछले 5 वर्षों में सिर्फ होटल खेला, निवेश की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। देश विदेश में टूरिज्म करके आए, ना कि इन्वेस्टमेंट की नीयत से बाहर गए। वो 2% भी जो एमओयू उन्होंने साइन किए जमीन पर नहीं उतार पाए। उनको मैं एक जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि उन्होंने अलग अलग मंत्रियों के बयानों की बात करी। हमारे पत्रकार बंधुओं को जब भी, पिछली बार जब मैं उनके प्रदेश कार्यालय से सन्मुख हुआ, 2,23,000 का आंकड़ा बड़े जिम्मेदारी पूर्वक बताया था। उस दिन का वही आंकड़ा था। मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल से बड़े जिम्मेदारी पूर्वक 3 लाख करोड़ का आंकड़ा जमीन पर उतर चुका है। हर 11 तारीख को 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट रखा गया था, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। हर 11 तारीख को प्रत्येक माह मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग, उसका कितना आंकड़ा जमीन पर उतर रहा है, लगातार हर जगह पर स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम सब लोग अलग अलग जगह पर, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, देश आजादी के बाद में जो शानदार बजट पहली बार दिया गया, उन बजट की मॉनिटरिंग प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों द्वारा अलग अलग जिले में जाकर के की गई है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के बाद में 11 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष की 11 दिसंबर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, हम लोगों के बीच में जाकर के अपना संकल्प पत्र के ऊपर लिखी हुई बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और अक्षरों अक्षर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है उसका पालन भी करते हैं। एक रिपोर्ट कार्ड वापस जनता के बीच में पेश करते हैं। हमारे विपक्ष के साथियों को जो झूठ बोलने का सिलसिला है, वो किसान अभी भी आपको याद करते हैं, जिनको आपने वो जो 1 से 10 की गिनती आपके केंद्रीय नेतृत्व के लोग बोल करके गए थे। ये हमको जो भी आज दौसा की धरती से हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने जो टिप्पणी करी है कि ऊपर केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अलग कार्य पद्धति है, इनको हमारी कार्य पद्धति का, हमारे अनुशासन का अभी तक अध्ययन करने की आवश्यकता है। विपक्ष के साथियों को हमेशा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में और लगातार तीसरी बार देश के अंदर जो एक शानदार मॉनिटरिंग है, लोगों का एक दिल में, मन में जो प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है, स्नेह है और उनकी जो कार्य कुशलता है, उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता उतर चुकी है। और विपक्ष के साथियों को मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जनता, राजस्थान की जनता भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में कितनी खुश है, कितनी नहीं खुश है, वो उपचुनाव के नतीजों ने सब कुछ अपने आप में बयान कर दिया था। धन्यवाद। सचिन पायलट ने सवाल उठाए, कई जगह पता ऑर्डर चल रहा है, जबकि आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री हर 11 तारीख को समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जो एमओयू है वो भी धरातल पर आ रहे हैं।
देखिए, यही तो मैं आपको आपके मार्फत हमारे विपक्ष के साथियों को बताना चाह रहा हूं कि उनको पता ही तो नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। ये प्रदेश की जनता को पता चल रहा है, उनको भी अभ्यास में लाना चाहिए। अगर ये पता नहीं चला तो आगे आने वाले समय में ये जो दिल्ली के अंदर 0-0 वाली स्थिति हुई है, वैसी स्थिति राजस्थान